दोस्तों फाइनली मेरे हाथों में आ चुका है सोनी ZV-E10 Mark II कैमरा। अब पिछले कुछ दिनों से मैं इस कैमरा के साथ काफ़ी टेस्टिंग कर रहा था ताकि आपके लिए मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू ला सकूं। अब देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इसका पूरा फील्ड टेस्ट, जहां पे हम देखेंगे इसकी फोटोग्राफी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, इसकी वीडियोग्राफी की परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, क्या खास फीचर है इस कैमरा के, वगैरह वगैरह। और साथ ही मेरे टेस्टिंग के लिए मैं यूज़ करूँगा एक और नया लेंस जो कि इसके साथ में आ भी रहा है, या आप अलग से ले भी सकते हैं। वो है सोनी का 16-50 mm का लेंस OSS Mark II, यानी कि उसे भी अपग्रेड किया गया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जान लें इसके साथ आपको मिल क्या रहा है। तो ये कैमरा बॉडी तो आपको मिल ही रही है, साथ में आपको देखिए एक इस तरह से स्ट्रैप मिल जाता है कैमरा का, और यहाँ पर आपको एक विंडशील्ड की जो है ये भी आपको एक कैप मिल जाती है। अब इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं हम ड्यूरिंग व्लॉगिंग वगैरह वगैरह, वो मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब इसका फील्ड टेस्ट हम शुरू करें उसके पहले कुछ खास बातें जो मैंने इस कैमरा के बारे में नोटिस की वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। अब देखिए क्या है कि इस कैमरा को जब मैंने पहली बार टेस्टिंग पे फील्ड पे लेकर गया तो पहला जो इंप्रेशन आया वो आया इसका साइज़ और वेट का। सो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ के अंदर ये कैमरा है। अगर बात करें इसके वेट की तो सिर्फ 377 ग्राम्स की ये बॉडी है, इंक्लूडिंग बैटरी एंड रिकॉर्डिंग मीडिया। रिकॉर्डिंग मीडिया से मतलब है इसके अंदर जो भी आप कार्ड इस्तेमाल करें, जो भी मैंने कार्ड इस्तेमाल किया उसको मिला के सिर्फ 377 ग्राम के अंदर ये पूरी कॉम्पैक्ट साइज़ में आपको ये बॉडी मिल रही है। अब क्योंकि इस कैमरा को जो है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा जो है मार्केट किया जा रहा है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है, तो ये जो कॉम्पैक्ट साइज़ है उनको बहुत ही हेल्प करने वाला है, चाहे आप एक व्लॉगर हो या फिर किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएशन का काम करते हो, रील्स वगैरह बनाते हो, तो ये ऑपरेट करने में काफ़ी आपको आसान होने वाला है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा वो है कि ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के ही काम आने वाला नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन फ़ोटोग्राफी कैमरा भी है जिसमें आप अच्छी खासी फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हो। वो मैं आपको आगे लेकर दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स, ताकि आपका एक पूरा जो है इस कैमरा के बारे में सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आ जाएंगी। अब अगली चीज़ जिसने मुझे खास तौर पे इम्प्रेस किया वो है इसके एर्गोनॉमिक्स। इसको बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। पहली चीज़ जो मैंने नोट की वो है दोस्तों इसका ग्रिप। सो ग्रिप जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत डीप नहीं है बट इट्स कंफर्टेबल। तो जब मैं टेस्टिंग कर रहा था एक दो लेंस के साथ में तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई इसे होल्ड करने में, और काफ़ी कंफर्टेबली मैं इसे होल्ड कर पाया। सो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। बात करें अगर इसके ऊपर के हिस्से की तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ऑन एंड ऑफ का स्विच मिल जाता है जो बहुत ईजी टू ऑपरेट है। उसके साइड में जो है आपको यहाँ पर एक वाइड और टेली, यानी कि अगर आप जो इसके साथ किट लेंस आ रहा है 16-50 mm का OSS Mark II, उसके साथ आप 16 mm to 50 mm का जो है आसानी से वाइड और टेली आप इसी बटन के द्वारा कर पाओगे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है वो। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एक इंटरनल माइक्रोफोन मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक मल्टी इंटरफेस शू मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो मोड है, फोटोग्राफी मोड है, वीडियोग्राफी मोड है, और SNQ मोड आपको मिल रहा है। सो विच इज़ वेरी वेरी इजी टू ऑपरेट। आप मतलब फ़ोटो मोड से सीधा जो है वीडियो मोड में जा सकते हो। बहुत आसानी से जो है आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे से की गई है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग बटन मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक कंट्रोल डायल मिल रहा है जिससे आप सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको डी फोकस बटन मिल रहा है, यानी कि बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए, तो वो मैं आगे बताऊँगा किस तरह से होता है। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक ऐसे कैमरा ढूंढ रहे हो जिसमें यूज़र इंटरफेस आपको आसान लगे, तो भाई ये कैमरा बहुत ही अच्छा है उस हिसाब से। पीछे के हिस्से की बात करें तो देखिए 3 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल रहा है। मैं एक बार इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर शायद पहले वाले मॉडल में टच स्क्रीन नहीं था, बट इसके अंदर आपको पूरा टच स्क्रीन मिल रहा है। मैं देखिए यहाँ पे मेन्यू पे प्रेस करूँगा और यहाँ पर आप देखिए इस तरह से टच स्क्रीन करके आप जो है सारी सेटिंग्स अपनी आप चेंज कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। सेंसिटिव स्क्रीन है बहुत ही, जैसे आप फिंगर टच करते हो आप स्क्रीन जो है बहुत अच्छे से रिस्पांस देता है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। तो इसका जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। उसके अलावा फंक्शन बटन है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो है आप आसानी से आप कर पाओगे। यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले बटन है, आपको ISO चेंज करना है, यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मोड भी दिया हुआ है, प्रोडक्ट फोकस मोड है वो भी आपको दिया है। तो आप प्रोडक्ट शोकेस मोड तो अगर आपको प्रोडक्ट शोकेस करना है वो मैं आगे दिखाऊंगा डेमो में कैसे होता है, वो आपको दिया है। डिलीट बटन है, प्ले बटन है, वगैरह वगैरह। और क्योंकि ये कैमरा जो है एक व्लॉगर के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, तो ये आपको वेरी एंगल यानी कि फ्लिप आउट स्क्रीन यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम साइड का पोर्शन देखें तो यहाँ पर आपको एक ऑडियो जैक मिल जाता है, USB-C पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक सिंगल कार्ड स्लॉट मिल रहा है, डबल शायद पॉसिबल नहीं था बिकॉज फॉर्म फैक्टर जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इतने छोटे से साइज़ के अंदर डुअल कार्ड स्लॉट का मिलना होना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा था, बट सिंगल कार्ड स्लॉट आपको मिल रहा है विच इज़ फेयर इनफ।
और यहाँ पर आपको एक HDMI पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक जो है मिल रहा है हेडफोन जैक। सो ओवरऑल अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, इसके एर्गोनॉमिक्स की, सो दैट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। चलिए करते हैं अब Sony ZV-E10 Mark II का इमेज क्वालिटी टेस्ट फील्ड के ऊपर। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कैमरा को, जैसा मैंने शुरू में बताया कि मार्केट किया जा रहा है कि ये एक अच्छा व्लॉगिंग कैमरा है, या जो कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए एक बेहतरीन कैमरा है। बिल्कुल वो कैमरा काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो ये है कि जब मैं इसे टेस्टिंग कर रहा था अलग अलग लेंसेज के साथ में, तो वहाँ पर इसकी जो फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज़ हैं उसने भी मुझे काफ़ी हैरान किया, काफ़ी सरप्राइज़ किया। इससे आप बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो मैं वीडियो से पहले आपको कुछ फ़ोटोज़ लेके दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप इसकी फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज़ को भी अच्छे से देख लें। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ 35 mm का लेंस फ़ोटो शूट करने के लिए, क्योंकि ये कैमरा इंटरचेंजेबल लेंसेज के साथ फैसिलिटी के साथ में आता है, यानी कि आप इसमें मल्टीपल लेंसेज जो हैं सोनी के वो आप इसमें लगा सकते हैं। लेकिन फ़ोटो शूट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके सेंसर के बारे में, जो कि बहुत ही मुझे इम्प्रेसिव लगा। यहाँ पर आपको जो है 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर मिल रहा है। ये सेंसर बिल्कुल सेम सेंसर है जो कि FX30 में इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं FX30 एक सिनेमा लाइन कैमरा है। उसके अलावा जैसे कि सोनी A6700 में भी जो सेंसर आया है वो सेंसर भी यही है। तो यहाँ पर आपको ना केवल बेहतरीन वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है बल्कि फ़ोटो क्वालिटी भी आपको कमाल की मिलने वाली है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था तो मैं इसके अंदर रॉ के ऊपर भी शूट कर पाया। सो ये एक तरह का अच्छा खासा हाइब्रिड कैमरा बन जाता है। लेट्स टेक सम पिक्चर्स ताकि जो मैं कह रहा हूँ मैं उसको दिखा सकूँ और आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो ये थे कुछ पिक्चर्स जो मैंने शूट किए 35 mm लेंस के साथ में और जो है किट लेंस के साथ में। तो ये पिक्चर्स आपको कैसे लगी, उसकी इमेज क्वालिटी कैसे लगी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जब मैं फ़ोटो शूट कर रहा था इसके साथ में तो कुछ चीज़ें जो है मुझे ठीक नहीं भी लगी, वो भी मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। एक तो है यहाँ पर कोई भी आपको EVF नहीं मिल रहा है, सो EVF इज़ मिसिंग, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा। बट जैसे कि मैंने बताया कि इस कैमरा को वीडियो सेंट्रिक कैमरा की तरह ही बनाया गया है, यानी कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो वो चीज़ मेरे ख्याल से बिकॉज इसका फॉर्म फैक्टर थोड़ा छोटा रखना था उस वजह से है EVF को उड़ा दिया गया है। बट अगर वो होता तो और भी अच्छी बात होती, बट दैट इज़ मिसिंग, तो वो मुझे थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट लगा। दूसरी चीज़ ये कि जब हम शूट कर रहे थे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर ही मिल रहा है, यहाँ पर मैकेनिकल शटर नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसके वीडियो कोडेक्स की, जिसकी वजह से Sony ZV-E1 Mark II एक बेहतरीन कैमरा बन जाता है। यहाँ पर आप शूट कर पाएंगे 4K अप टू 30 FPS तक, और अगर आपको स्लो मोशन वगैरह वगैरह लेना है, हाई एंड फुटेज बनानी है, तो यहाँ पर आप 4K 50 FPS तक आराम से शूट कर पाएंगे। लेकिन जब आप 4K 50 FPS पे शूट करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्रॉप देखने को मिलेगा 1:1 का। हालांकि वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बट एक क्रॉप आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। बट 4K अप टू 30 FPS तक देयर इज़ नो क्रॉप, पूरी फुटेज आपको एज इट इज़ मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है ऑल इंट्रा पे शूट कर पाएंगे, यानी कि हर फ्रेम आपका सेपरेट रिकॉर्ड होगा, तो आपकी जो वीडियो फुटेज है वो बिल्कुल प्रो लेवल पे निकल के आएगी। अगर आप एक शॉर्ट फिल्म मेकर हैं या फिल्म्स बनाते हैं या आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए फीचर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जैसे कि इसके अंदर आप S-Log3 पे शूट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपनी वीडियो फुटेज को कलर ग्रेड करना है, थोड़ा उस पर काम करना है, तो आप S-Log3 पे शूट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको जैसे मैं अपने YouTube वीडियो बनाता हूँ जहाँ पे मुझे फटाफट वीडियोस बना के अपलोड करने पड़ते हैं, बट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन वीडियो फुटेज, तो वहाँ पर आपको जो है S-Cinetone का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी कि S-Cinetone
और S-Log3 दोनों पे आप आराम से यहाँ पे शूट कर पाएंगे। तो चलिए कुछ नमूने देखते हैं ताकि आपको एक अंदाज़ा आएगा कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो किस तरह से निकल के आती है। उसके बाद हम लेंगे व्लॉगिंग शॉट्स। चलिए पहला नमूना देखेंगे हम S Cinetone का। तो आप देख रहे हैं इस वक्त जो फुटेज आपको दिखाई दे रही है वो हमने S Cinetone पे ली है, और S Cinetone पे जो है फुटेज आपको बहुत ही नेचुरल नज़र आ रही है। अब S Cinetone बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि प्रो लेवल का फीचर है, बिल्कुल आपको सिनेमैटिक जैसे जो है पूरे टोन्स देता है विदाउट डूइंग मच पोस्ट प्रोडक्शन। तो जहाँ पर आप शूट करिए S Cinetone में और इमेजेस को जो है आप सीधा अपना अपलोड कर दीजिए, क्लाइंट को डिलीवर कर दीजिए, ज़्यादा ताम झाम देता बट इट लुक्स रियली गुड। तो ये फुटेज आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अब जो दूसरा नमूना है वो है हमारा सिनेमैटिक व्लॉग का। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग्स में जाना है और वहाँ पर आपको सीधा जो है सिनेमैटिक व्लॉग को ऑन करना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे आप देख रहे हैं कि ये पूरी जो आपका सिनेरियो है, यानी कि जो आपका जो सीन है वो कम्प्लीटली एक सिनेमैटिक व्लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप सिनेमैटिक शूट्स करते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं या आप सिनेमैटिक सॉन्ग शूट करते हैं तो उसके लिए सेटिंग बहुत ही काम की है। और राइट इनटू द कैमरा आप वो अपनी सिनेमैटिक जो है पूरी बार जो आप देख रहे हो उसके हिसाब से आप अपना पूरा सिनेमैटिक शॉट ले सकते हो, जिससे आपकी जो फुटेज है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिनेमैटिक नज़र आती है। ये फुटेज आपको कैसी लग रही है इसे भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। इसके कलर्स, ओवरऑल फुटेज का जो है इसका जो क्वालिटी यानी कि सोनी ZV-E10 Mark II का जो ओवरऑल रिजल्ट है वो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके आप नीचे ज़रूर शेयर कीजिए। अब जो अगला नमूना है वो है S-Log3 का। अगर आपको कलर ग्रेडिंग पसंद है, पोस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारा काम करना है, पूरा कमांड चाहिए आपको फुटेज के अंदर और प्रो लेवल के आप शूट्स करते हैं, तो फिर S-Log3 का ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं अपने मॉडल को नीचे बैठाया हुआ है और S-Log3 पे मैं शूट कर रहा हूँ और इसको आप बाद में कलर ग्रेड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत जो है फुटेज आपकी नज़र आएगी। मोर कंट्रोल, मोर आपको इसके अंदर जो है कलर्स मिलते हैं, बिकॉज यहाँ कलर ग्रेडिंग करने का आपके पास में काफ़ी ऑप्शन है। तो ये फुटेज आपको कैसी लग रही है वो भी मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। सो ये सारी फुटेज देखने के बाद एक चीज़ जो है मुझे समझ में आई इस कैमरा को यूज़ करने के बाद कि सोनी ZV-E10 Mark II ना केवल कंटेंट क्रिएशन के लिए एक बेहतरीन कैमरा है, बल्कि यहाँ पर आप अच्छी खासी जो है फिल्म फुटेज आप शूट कर पाओगे। शॉर्ट फिल्म्स हैं, सिनेमैटिक सॉन्ग्स हैं, प्री वेडिंग अगर आप शूट करते हैं वो सारा काम भी आप इस पर कर पाओगे, क्योंकि इसके जो वीडियो कोडेक्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। 422 10 बिट पे, चाहे आप 4K 50p पे शूट कर रहे हैं, चाहे आप ऑल इंट्रा पे शूट कर रहे हैं, हर तरह के फीचर्स के साथ ये लेस है। तो कहीं पर भी जिस प्राइस के अंदर ये आ रहा है, आखिर में प्राइस की बात करूँगा, उस हिसाब से ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे 20 FPS के ऊपर शूट। देखिए 20 फ्रेम्स पर सेकंड पे, और अब आप देख रहे हैं कि हमें जो एंगल मिल रहा है ये थोड़ा हमें वाइड मिल रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक बार शूट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से, तो ये हमने कुछ 2-3 सेकंड का मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमने लिया है 20 FPS पे, तो आपको विदाउट क्रॉपिंग पूरी फुटेज यहाँ पर मिल रही है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि पूरी फुटेज जो है वो हमें विदाउट क्रॉपिंग मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैं जाऊँगा यहाँ पे 50 FPS के ऊपर, देखिए तो यहाँ पर हमें क्रॉप 1:1 का क्रॉप मिल रहा है। देखिए इस तरह से, अब आप देख पा रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करता हूँ यहाँ पे, फोकस में लेते हैं सब्जेक्ट को। देखिए तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 1:1 का क्रॉप, यानी कि जब आप 50 FPS से शूट करते हैं तो आपको थोड़ा क्रॉपिंग मिल रही है, बट इट डजंट मेक मच डिफरेंस, बट देयर इज़ अ क्रॉप। चलिए अब करते हैं इसका हम व्लॉगिंग का टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया इस कैमरा को व्लॉगर्स के लिए ही ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल रहा है एक डायरेक्शनल 3 कैप्सूल माइक्रोफोन। तो ये इनबिल्ट ही है, तो इसका भी हम टेस्टिंग कर लेंगे व्लॉगिंग के दौरान कि ऑडियो में कैसे सुनाई दे रहा है। लेकिन जब भी आप व्लॉगिंग करें तो इस विंड स्क्रीन का, स्पेशली आउटडोर में करें तो इस विंड स्क्रीन का इस्तेमाल करें। और विंड स्क्रीन को आप देखिए यहाँ पर हॉट शू पे इस तरह लगा सकते हैं, इससे आपका जो कैमरा का माइक्रोफोन है इनबिल्ट वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसका ऑडियो का भी टेस्टिंग करेंगे। दूसरा टेस्टिंग करेंगे ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस जो है वो व्लॉगिंग के दौरान किस तरह से निकल के आती है और फुटेज जो है वो कितनी स्टेबल आपको नज़र आती है। सारी चीज़ें हम व्लॉगिंग के टेस्ट में भी देखेंगे। अब जो फुटेज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आ रही है हमारी व्लॉगिंग की फुटेज। अब जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, इसके साथ में जो लेंस आता है उसके साथ में व्लॉग कर रहा हूँ। और ये जो लेंस है ये है दोस्तों, इसके अंदर 16-50 OSS2 जो कि f3.5 to 5.6 वाला लेंस है। इस लेंस को भी जो है अपग्रेड किया गया है। अब देखिए अपग्रेड करने से मेरा क्या मतलब है कि इसके अंदर जो है अभी लीनियर मोटर को ऐड किया गया है। अब क्या होता है कि लीनियर मोटर आजकल जो है काफ़ी सारे मिररलेस कैमरास के अंदर आ रही है। उससे बेनिफिट ये होता है कि जो ऑटो फोकस की परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, और ऑटो फोकस बहुत ही क्विक, बहुत ही क्वाइट और बहुत ही जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी के साथ में आपको मिलता है, जो कि एक व्लॉगर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इसका आपको ऑटो फोकस कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल शार्पली फोकस में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ,
अब बात चलिए ऑटो फोकस की, तो यहाँ मैं बता दूँ आपको मिलते हैं ऑटो फोकस के अंदर यहाँ पे 759 फेस डिटेक्शन पॉइंट्स, जिससे आप हमेशा जो है अगर आप व्लॉग कर रहे हो तो आप हमेशा फोकस में ही रहोगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों इस कैमरा को काफ़ी खास बनाती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप व्लॉग करते हो या कैमरा को ऑन करते हो व्लॉगिंग के लिए या सोलो शूट करते हो, तो जैसे ही आप कैमरा को ऑन करते हो और रिकॉर्डिंग का बटन दबाते हो तो सामने ऊपर जो है यहाँ पर एक टेली लैम्प जल जाता है रेड कलर का, जो कि एक इंडिकेटर है कि आपकी शूटिंग हो रही है। कई बार हम गलती से बटन को ऑन कर देते हैं और कई बार हम बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई बार शूटिंग जो है रिकॉर्डिंग होना चालू नहीं होता और हम डे लाइट में अगर शूट कर रहे हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ये टेली लैम्प वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ जो है जो मुझे थोड़ी सी कमी लगी इसके अंदर, वो ये है कि यहाँ पर आपको जब मैं व्लॉग कर रहा था तो मैंने चेक किया इसके अंदर जो है आईबिस नहीं है, तो वो थोड़ी सी एब्सेंस जो है मुझे थोड़ी सी खली अगर होता तो और भी अच्छा होता। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ आप जो भी ऑडियो सुन रहे हो वो ऑडियो आ रहा है सीधा इसके इनबिल्ट डायरेक्शनल 3 कैप्सूल माइक से। तो यहाँ पर आपको मुझे बताइए आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि इसका जो ऑडियो है वो मैंने पहले भी टेस्ट किया था, मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। और मैं अभी इस वक्त पार्क के अंदर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं आसपास यहाँ पर, तो इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा लग रहा है। ये वाला माइक जो है मैंने फ़िलहाल अभी ऑफ़ किया हुआ है। तो अगर आपके पास में कई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास में माइक नहीं है, या मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक्स्ट्रा माइक ज़रूर इस्तेमाल करिए ब्लॉगिंग के लिए, बट अगर आपके पास में उस वक्त कोई माइक नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट फुटेज आपको रिकॉर्ड करनी है, तो फिर जो है इसका ये इनबिल्ट माइक्रोफोन भी काफ़ी इंप्रेसिव है। अब यहाँ पर एक फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो है डी फोकस बटन, यानी कि आप बैकग्राउंड को भी इसमें ब्लर कर पाएंगे ड्यूरिंग योर वीडियो शूट्स। यहाँ आपको टॉप कैमरा के टॉप में आपको देखिए एक पूरा डेडिकेटेड बटन मिल रहा है। मैं देखिए इस तरह से भी रिकॉर्डिंग करना चालू करता हूँ, देखिए ये रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गया अभी, और यहाँ पे जैसे ही मैं डी फोकस बटन करूँगा आप देखेंगे बैकग्राउंड जो है वो पूरा यहाँ पे ब्लर होने लगेगा। देखिए आप करते हैं डी फोकस, ये मैंने दबाया डी फोकस और देखिए यहाँ पर आ गया बैकग्राउंड डी फोकस दिखा रहा है। सो आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है थोड़ा अब यहाँ पे ब्लर हो गया है, तो ये फीचर भी मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगा। व्लॉगिंग वगैरह आपको थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स दिखाने हैं, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो वो आप आराम से जो है अपने लेंस के साथ में कर पाएंगे। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, एक बार और दबाएंगे बटन, देखिए ये क्लियर हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि पीछे का बैकग्राउंड है अभी वापस आपको पूरा नज़र आ रहा है। करते हैं वापस डी फोकस, ये देखिए ये बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पर अभी डी फोकस हो गया है, थोड़ा ब्लर हो गया है, इट्स लुकिंग मोर सिनेमैटिक। अब बात करते हैं इसके एक और कमाल की फीचर की। यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रोडक्ट शोकेस बटन, देखिए इस तरह से डेडिकेटेड बटन दिया है अभी, इसलिए काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं कई बार अपने प्रोडक्ट के रिव्यू करते हैं, लेकिन फोकस जो है उनका आई पे रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं इस वक्त आई पे फोकस है, लेकिन जब जैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दिया है, ऑन दिखा रहा है। अब हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे तो अब देखिए मॉडल दिखाएगा शोकेस करने के लिए सामने, देखिए अब सीधा जो है लॉक हो गया है फोकस के ऊपर, देखिए फोकस यहाँ पर लॉक हो गया है, हटा दीजिए। हाँ अब देखिए सीधा उसके आई पे गया है, वापस दिखाइए, ये देखिए सीधा जो है आप देख रहे हो फोकस सीधा उसके प्रोडक्ट पे जा रहा है। तो प्रोडक्ट रिव्यू करने वालों के लिए फीचर बहुत ही काम का लगा मुझे। अब प्रोडक्ट शोकेस मोड के बाद मैं इसे लेकर गया रात के टाइम पे बाहर, जहां मैंने कोशिश की इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस को चेक करने की, जहां मैंने काफ़ी हायर आईएसओ के ऊपर मैंने इसको टेस्ट करने की कोशिश की, लगभग आईएसओ में 6400 तक लेकर गया और वहाँ पर मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो फुटेज मिली। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक व्लॉगर हैं, या आप किसी भी तरह का फिल्म मेकिंग का काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको रात के टाइम भी आपको शूटिंग करनी है, तो भी इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी। सो लो लाइट के लिए भी कैमरा काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा, वो है इसकी बैटरी लाइफ। अब देखिए सोनी ZV-E10 Mark II के अंदर बैटरी जो है बिल्कुल नई अपग्रेड की है, यानी कि पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करें तो वहाँ पर बैटरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब आपको मिल रही है इसमें Z सीरीज़ की बैटरी जो कि काफ़ी अच्छी चलती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादातर वीडियो कंटेंट शूट करते हैं तो हमेशा 2 या 3 बैटरी आप हमेशा एक्स्ट्रा ख़रीद के रखिए, वो काम ही आती है। बट इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मेरे पास जो मेरा सोनी A7S III कैमरा है या सोनी A7 Mark IV है, उसमें भी सेम बैटरी यूज़ होती है। सो बैटरी चेंज होने से भी जो है इसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क नज़र आया है मुझे। और मैं आज पूरे दिन सुबह से शूट कर रहा हूँ और बैटरी अभी तक जो है करीब 20% दिखा रही है, ख़त्म नहीं हुई है। सो बैटरी लाइफ इज़ सुपर्ब। अब एक चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, वो है कि जब भी आप देखिए आजकल काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम हो उसके लिए रील्स बनाना हो, या फिर यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स वगैरह बनाना हो, वगैरह वगैरह, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, तो यहाँ पर आपको एक वर्टिकल मोड का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो जैसे आप वर्टिकल मोड पर जाते हैं इस तरह से, यानी कि पोर्ट्रेट मोड पर, तो आप पोर्ट्रेट मोड या वर्टिकल मोड पर तो शूट कर ही पाएंगे ईजिली, लेकिन यहाँ पर जो सेटिंग्स है वो भी आपको एकदम जो है वर्टिकल मोड में ही दिखाई देती हैं, उन्हें आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना अब काफ़ी आसान हो जाएगा इस कैमरा के साथ। उसके अलावा इसमें एक चीज़ है जो काफ़ी मुझे इंप्रेसिव लगी, वो है आप इसके अंदर लट्स को भी जो है
इंपोर्ट कर सकते हो और उसे इंपोर्ट करने के बाद अपनी फुटेज के ऊपर जो है अलग अलग लट्स लगा के देख सकते हो कि किस तरह से आ रही है। तो अगर आप S-Log3 पे शूट कर रहे हो तो आसानी से वो लट्स के साथ आप टेस्टिंग कर सकते हो। अब उसका एक पूरा प्रोसेस होता है किस तरह से जो है लट्स को हम इसके अंदर इंपोर्ट करते हैं, वो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसे 500 लाइक्स देंगे वीडियो को तो मैं वो वीडियो भी आपके लिए डेडिकेटेड बना दूंगा। काफ़ी आसान होता है, बट ये फीचर मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, इस पूरे कैमरा को मैंने काफ़ी दिनों तक टेस्ट किया, तो मेरा जो कंक्लूजन रहा इस कैमरा के बारे में वो ये रहा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक व्लॉगर हैं, आप काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स या वेडिंग फिल्म्स का काम करते हैं, तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी इंप्रेसिव वीडियो कोडेक्स मिल रहे हैं। जो कोडेक्स आपको FX30 में या FX3 में या सोनी A7S III में मिल रहे हैं, सेम वीडियो कोडेक्स इसमें काफ़ी सारे इसके अंदर दिए गए हैं। तो आपकी फिल्म मेकिंग पे या आपकी वीडियो की क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इसके अंदर, और वो चीज़ मुझे इसमें काफ़ी इंप्रेसिव लगी। उसके अलावा ये कैमरा मुझे फ़ोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप अलग अलग लेंसेज यूज़ करेंगे इसके साथ में, बिकॉज इंटरचेंजेबल लेंसेज वाला ही कैमरा है ये, जैसे कि 50 mm का लेंस हो गया, 35 mm का लेंस हो गया, या कुछ और अच्छे लेंस आप खरीदते हैं और आप चाहते हैं कि हम अच्छी फोटोग्राफी भी कर लें, तो भी आप इस कैमरा से अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। मैंने आपको शुरू में पिक्चर्स दिखाए थे इसके किस तरह से निकल के आए हैं। तो यहाँ पर चौथी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इंप्रेसिव लगी वो है इसका प्राइस। अब ये कुछ 1,04,990 के आसपास आई थिंक इसका MRP है, बट टोटल अगर आप डीलर के पास जाएंगे तो आई थिंक अंडर 1 लाख में या अप टू 1 लाख के अंदर आपको ये कैमरा मिलना चाहिए। प्राइस में आई एम नॉट श्योर, वो आपको देखना पड़ेगा डीलर्स के पास जाके क्या प्राइस में एक्चुअली अभी ये मिल रहा है। बट अगर ये 1 लाख तक आपको ये कैमरा मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी प्राइस के अंदर आपको इतने सारे फीचर्स जो है मिल रहे हैं, वो वैल्यू फॉर मनी है। एंड एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक यूज़फुल ये कैमरा रहेगा सभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। अब जो लोग ऑलरेडी अच्छे कैमराज यूज़ कर रहे हैं सोनी के, वो इस कैमरा को एज अ बी कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको बी रोल्स लेना हो या आपको कुछ अच्छी वेडिंग फिल्म्स के शॉट्स लेने हो या आपको कुछ अलग अलग तरह की फुटेज आपको निकालनी हो, जहाँ पे आपको 4K चाहिए, ऑल इंट्रा चाहिए, 4:2 10 बिट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको ये कैमरा प्रोवाइड करा रहा है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये कैमरा 2025 में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है सभी कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, सभी व्लॉगर्स के लिए, या सभी जो लोग काफ़ी सारा वीडियो कंटेंट बनाते हैं उनके लिए, अलॉन्ग विद फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज़ के साथ में। तो ओवरऑल आपका इस कैमरा के बारे में क्या ख्याल है? आपको इसकी फुटेज, इसके सैम्पल फ़ोटोज़, इसके फीचर्स कैसे लगे, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो भी नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।